हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ तेकुक लव। और गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हुई थी। सो बाबा जी कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें अब भी सत्य दिखाई नहीं देता तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता पुत्री। सो शिखा उसके बाद जो है उस पंडित को डांटने लगती है और वो कहती है कि जस्ट गेट लॉस्ट। और ये क्या पुत्री पुत्री लगा रखा है, अगर दोबारा मुझे बेटी कहा ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। यहाँ से चले जाओ, तुम समझे। उसके बाद जो है शिखा वहाँ से चली जाती है गुस्से में। उसके बाद जो है इन्वू कहने लगते हैं कि बाबा जी, मेरी बहन को माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा बातें करती है, बहुत ही लोगों को डांट भी देती है, बट वो दिल की बुरी नहीं है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। और इन्वू जैसे ही जा रहे होते हैं वो बाबा जी इन्वू का हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि इन्वू, ज़रा रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो इन्वू पीछे पलटते हैं और वो कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो वो बाबा जी कहने लगते हैं कि इतना आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है, उस तरफ देखो। तो इन्वू जो है उस तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से जो है हमारी क्यूटी पाई जेहोप आ रहे होते हैं। सो इन्वू कहने लगते हैं कि ये रूट सीओ यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद जो है जेहोप आते हैं और गुरुजी का पैर छूते हैं। सो गुरुजी कहते हैं कि सदा खुश रहो। सो इन्वू कहने लगते हैं कि सीओ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप भी क्या मंदिर आए हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये एक मंदिर है, मैं मंदिर ही आया हूँ। और इन्वू और जेहोप जो है ये दोनों लड़ने लगते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि शांत शांत हो जाओ तुम दोनों। सो वो बाबा जी कहने लगते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। तो उसके बाद जो है वो दोनों चुप हो जाते हैं। सो जेहोप कहने लगते हैं कि गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है मैं और इससे प्रेम करूँगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इन्वू भी कहने लगते हैं कि हाँ, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। तो बाबा जी फिर से कहने लगते हैं कि शांत रहो तुम दोनों। अगर तुम दोनों सच में ही एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो तुम्हें ये 300 सीढ़ियाँ पार करनी होगी। सो इन्वू और जेहोप कहने लगते हैं कि 300 सीढ़ियाँ। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ। क्यों, भयभीत हो गए 300 सीढ़ियों का नाम सुनकर। उसके बाद जो है इन्वू और जेहोप कहने लगते हैं कि गुरुजी, मैं इससे सच में प्रेम नहीं करता और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। वो भी इन 300 सीढ़ियों को पार करके मैं आपको बता दूंगा कि मैं इससे सच में प्रेम नहीं करता। तो वो गुरुजी कहते हैं कि तो फिर चलो, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो तुम ये करके दिखाओ, हम भी देखते हैं कि आखिर तुम्हारी इस तुमने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, आज हम भी देख लेते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये 300 सीढ़ियाँ पार करनी होगी। तो जेहो पर इनको कहते हैं कि ठीक है, हम रेडी हैं। तो उसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो बाबा जी कहने लगते हैं कि मूर्ख बालक, तुम्हें शायद ये ज्ञात नहीं है, जो भी किसी का हाथ थाम कर ये 300 सीढ़ियाँ पार करता है वो जिंदगी भर के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत भी अब इस इंसान के साथ जुड़ चुकी है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, तुम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये 300 सीढ़ियाँ पार करने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ने वाले हो। उसके बाद जो है गुरुजी ये बात कहकर मुस्कुराने लगते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ देर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग जो है 300 सीढ़ियाँ पार कर चुके हैं। 300 सीढ़ियाँ पार करने के बाद जो है इन्वू कहने लगते हैं कि हे, हमने 300 सीढ़ियाँ पार कर ली। वो बाबा जी कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से सच में ही लव करते हैं, लेकिन हमने साबित कर दिया कि हम एक दूसरे से लव नहीं करते। वो ऐसा ही कह रहे होते हैं। उसके बाद जो है एक बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं कि अद्भुत, आज का दिन सच में ही बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज के दिन में दो जोड़े ने 300 सीढ़ियाँ पार की हैं। तो इन्वू कहने लगते हैं कि बाबा जी, आप सठिया गए हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं, हमने बस
इसलिए ये सीढ़ियाँ पार की ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। तो वो बाबा जी कहने लगते हैं कि मूर्ख बालक, तुम सच में ही बहुत ही मूर्ख हो। इन 300 सीढ़ियों को पार करने का अर्थ ये होता है कि तुम जिंदगी भर के लिए अब एक दूसरे से जुड़ चुके हो। तो वो ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता। सो इन्वू कहने लगते हैं कि क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। उस बाबा जी ने कहा था कि अगर ये 300 सीढ़ियाँ पार कर लोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पंडित सो बाबा जी कहने लगते हैं कि पुत्र, तुम दोनों बहुत ही भोले हो। इन 300 सीढ़ियों को पार करने का अर्थ यही है कि अब तुम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके हो। अब तुम चाहकर भी खुद से अलग नहीं हो सकते, और हम तो यही कहेंगे कि हमेशा उम्र भर के लिए ऐसे ही एक दूसरे का हाथ थामे रखना, चाहे दुख आए सुख आए, उनका डट कर सामना करना, और इसका हाथ कभी भी मत छोड़ना। और अब हम चलते हैं, हमारी तो यही इच्छा है कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। उसके बाद जो है वो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। बाबा जी के चले जाने के बाद जो है ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद जो है जनकुकी और तेते को दिखाया जाता है, वो दोनों भी उसके बाद जो है जनकुकी जेहोप और इन्वू को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। कुकी जो है अपने मन में ही ये सारी चीज़ें बड़बड़ा रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है तेती पूछने लगते हैं कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ है। तो कुकी कहने लगते हैं कि इन दोनों को देखिए, इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। ये तो उनके पास जाओगे तभी पता चलेगा ना, इतनी दूर से थोड़ी ना पता चलता है। और वैसे भी मैंने तो अपने दोस्तों के हाथ भी पकड़े हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन्हें डेट करता हूँ। तो कुकी कहते हैं कि क्या क्या कहा आपने, फिर से कहिए। सो ते कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहा, चलो ना उनसे पूछते हैं। तो कहते कि मैं तो आपको बाद में देखूंगा। उसके बाद जो है कुकी जेहोप के पास जाते हैं कुकी, और वो जो है जेहोप को आवाज़ देने लगते हैं, बट जेहोप तो इन्वू के आंखों में देखने में बिजी थे। कुकी जो है इन दोनों का नाम ही पुकारते हैं, बट ये दोनों सुन नहीं रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है कुकी ज़ोर से इन दोनों का नाम पुकारते हैं। तो उसके बाद जो है ये दोनों होश में आते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे। सो कुकी कहने लगते हैं कि मैं नहीं चिल्लाऊँ तो और क्या करूँ, आप दोनों वैसे भी मेरी बातें सुन नहीं रहे थे, सो इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ा। उसके बाद जो है जेहोप कहने लगते हैं कि अच्छा अब बताओ क्या हुआ, तुम इतनी चिल्ला क्यों रहे थे। तो उसके बाद कुकी कहते हैं कि वैसे आपका घर तो फुसान में है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जेहोप कहते हैं कि वो एक्चुअली मेरी मॉम ने कहा कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर है बुद्ध भगवान का, तो इसलिए मैं दर्शन करने आ गया। वैसे तुम यहाँ पर तेते के साथ आए हो। तो कुकी कहते हैं कि हाँ, हम दोनों आए हैं, और इन्वू भी हमारे ही साथ आए हैं। तो कहते कि ओह। इन्वू जो है इसके बाद जाने लगते हैं। तो जेहोप ने अब तक भी इन्वू का हाथ नहीं छोड़ा होता है। सो वो जैसे ही जा रहे होते हैं जेहोप जो है उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही नज़दीक खड़े होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सो इन्वू का दिल जो है बहुत ही ज़्यादा धड़कने लगता है, और वो कहने लगते हैं अपने मन में कि जब भी मैं कुकी के पास गया तो मेरा दिल इतनी ज़ोरों से कभी नहीं धड़का, लेकिन जब मैं सीओ के पास गया तो मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। क्या उस बाबा जी ने जो कहा वो सच है, क्या मैं कुकी से नहीं मेरे सीओ से लव करता हूँ। दूसरी तरफ जो है जेहोप भी यही सोच रहे होते हैं कि मेरा दिल इसके पास आने से इतना क्यों धड़क रहा है, जबकि हम दोनों को बहुत टाइम हो चुका है, जबकि बहुत टाइम से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर आज क्यों मेरा दिल इसके लिए धड़क रहा है, जबकि उस टाइम तो कभी भी नहीं धड़का। क्या मैं अपनी फीलिंग्स को उस टाइम दबा रहा था, या फिर मुझे अपनी फीलिंग्स सामने होते हुए भी नज़र नहीं आई। उसके बाद जो है कुकी कहने लगते हैं कि हेलो, आप दोनों को क्या हुआ, आप दोनों इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। सो उसके बाद जो है इन्वू कहते हैं कि मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो।
उसके बाद जो है जेहोप इन्वो का हाथ छोड़ देते हैं, तो इन्वो वहाँ से चले जाते हैं। बट जेहोप अब भी इन्वो को ही देख रहे होते हैं। तो कुकी कहते हैं कि वो गए, आप क्या देख रहे हैं इस तरीके से। तो जेहोप कहते हैं कि कुछ भी नहीं। सो जेहोप कहने लगते हैं कि तुम दोनों क्या पिकनिक मनाने आए हो। तो कुकी कहते हैं कि हाँ, आपको कैसे पता चला। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई कपल यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, वो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करते हैं, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। तो कुकी कहते हैं कि क्या आप भी पिकनिक मनाने आए हैं। सो जेहोप कहते हैं कि नहीं, मैं बस ऐसे ही घूमने आया था, क्योंकि की मॉम ने कहा था कि मंदिर के दर्शन कर लो, सो इसलिए मैंने मंदिर के दर्शन करने आ गया। सो कुकी कहने लगते हैं कि बट आपको अभी कोई काम तो नहीं है ना। तो जेहोप कहते हैं कि नहीं, कोई काम नहीं है। सो कुकी कहते हैं कि सो हमारे साथ चलिए पिकनिक पर। तो जेहोप कहते हैं कि पिकनिक पर तुम्हारे साथ। तो कुकी कहते हैं कि प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा, आप हमारे साथ चल रहे हैं। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कुकी। सो उसके बाद जो है जेहोप कहते हैं कि ओके, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो है कुकी कहते हैं कि तो फिर चलिए मेरे साथ। तो जेहोप कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो है ये लोग मंदिर में थोड़ी देर घूमते हैं, और उसके बाद जो है पिकनिक के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। सो रास्ते में एक लेडी को मदद की ज़रूरत होती है। तो इन्वो कहते हैं कि गाड़ी रोको, शायद उन्हें हमारी मदद चाहिए। तो उसके बाद जो है सारे लोग गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद जो है देखते हैं कि उस औरत को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, और उसे सच में ही मदद की ज़रूरत होती है। तो इन्वो कहने लगते हैं कि तुम इसे इस गाड़ी में लेकर जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगा। उसकी बहन शिखा कहने लगती है कि व्हाट द हेल, क्या तुम पागल हो। इस सुनसान रास्ते पर तुम अकेले रहना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। अगर ये लेडी मरती है तो मरने दो ना। तुम यहाँ इस लेडी के लिए क्यों, इस सड़क में मरने के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। सो इन्वो कहते कि दी, जस्ट शट अप। आप आप क्या कह रही हैं, आपको समझ भी आ रहा है। मुझे आपको अपना दी बुलाने में भी शर्म आ रही है। यहाँ एक इंसान मर रहा है और आपको, छह, आपसे बात करना ही बेकार है। जेहोप जो है इन्वो की सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि जेहोप ने कभी भी इन्वो को इस तरीके से किसी के लिए लड़ते हुए नहीं देखा था। जेहोप को हमेशा से लगता था कि इन्वो जो है वो बहुत ही रूठ पसंद है, वो किसी की मदद नहीं करता, वो मिडिल क्लास फैमिली से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। बट ऐसा नहीं है, हमारे इन्वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, और वो हर किसी की फ़िक्र करते हैं, चाहे वो उसके स्टैंडर्ड के हो या फिर ना हो, वो हर किसी से प्यार करते हैं। उसके बाद जो है जेहोप कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इसे अपनी गाड़ी में लेकर नहीं जाना चाहते तो तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ। इन्वो, तुम भी मेरी गाड़ी में आ जाओ, हम इन्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देंगे। तो इन्वो कहते हैं कि ओके। उसके बाद जो है वो जेहोप की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। सो जेहोप कहते हैं कि ये लो, और इनकी घाव पर जो है मरहम पट्टी कर दो। सो इन्वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें कैसे हैं। तो जेहोप कहते हैं कि एक्चुअली जब मैं काम के लिए बाहर जा रहा था तो मॉम ने ये सारी चीज़ें मुझे दी थी। अगर तुझे कहीं चोट लग जाए या फिर किसी और को चोट लग जाए तो ये उसे दे देना, इसलिए सो मैंने ये अब तक भी रखा है। सो इन्वो कहते हैं कि ओके। उसके बाद जो है इन्वो उस औरत का मरहम पट्टी करते हैं और कहते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। सो जेहोप जो है इन्वो को इस तरीके से देखकर वो मुस्कुरा रहे हो। जेहोप इसलिए मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि इन्वो को किसी के लिए भी इस तरीके से परेशान होते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। सो जेहोप अपने मन में कहने लगते हैं कि मॉम ने सही कहा था कि बिना किसी के बारे में जाने हमें उसके बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। पहले हमें उस इंसान को ठीक से जानना चाहिए, और तभी हमें अपनी राय बनानी चाहिए कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। उसके बाद जो है जंगकुकी और किम तेन को दिखाया जाता है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे का हाथ थामे हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ये सारी चीज़ें जो है शिखा देखकर बहुत ही ज़्यादा जल भून रही होती है और वो कहती है कि जितना हंसना है हंस लो, अब तो मैं कुछ भी हो जाए फी को वापस लाकर ही रहूँगी। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। मन तो कर रहा है कि मैं इस कुकी की जान ले लूँ। हाँ, इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मेरे मेरे फी का हाथ थामा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार मेरी फी को वापस आने दो, फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। उसके बाद जो है जेहोप और इन्वो को दिखाया जाता है। वो जो है उस लेडी को लेकर हॉस्पिटल में छोड़ते हैं और हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद जो है ये दोनों फिर से वापस आने लगते हैं। तो जंगकुकी उसे कॉल करते हैं और इन्वो से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने उस लेडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो इन्वो कहते हैं कि हाँ, वो हॉस्पिटल पहुंच गई हैं और अब वो बहुत कि अब वो ठीक हैं। सो कुकी कहते हैं कि वैसे तुम दोनों कब तक पहुंचने वाले हो। तो इन्वो कहते हैं कि हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। सो कुकी कहते हैं कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सो इन्वो कहते हैं कि हम जल्दी आएंगे। उसके बाद जो है कॉल कट कर देते हैं और कॉल रखने के बाद तेती पूछने लगते हैं कि क्या वो लेडी ठीक है। सो कुकी कहते हैं कि हाँ, वो लेडी ठीक है अब। तेती कहने लगते हैं कि मुझे उस लेडी की चिंता हो रही थी क्योंकि उस लेडी को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। सो कुकी कहते हैं कि हाँ, पता नहीं कौन अंधा था जिसने उस लेडी को इतना ज़ख्मी कर दिया और हॉस्पिटल भी लेकर नहीं गया, उसे ऐसे ही रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। ते कहने लगते हैं कि थैंक गॉड कि वो सेफ है। तो कुकी भी कहते हैं कि उसके बाद जो है तेते कहते हैं कि अरे, बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला, ये लो हमारा पिकनिक स्पॉट आ चुका है। सो कुकी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो जैसे ही देखते हैं कि इतनी सुंदर पहाड़ी, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल, बहुत ही खूबसूरत थी ये जगह। सो कुकी कहने लगते हैं कि वाह, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद जो है तेते भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि सच कहा तुमने, ये बहुत ही खूबसूरत है। सो ते कहने लगते हैं कि कुकी, हमें पहले होटल में जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ही दूर थी, आते हुए शाम हो चुकी है। तो कुकी कहने लगते हैं कि तेते, हम क्या यहाँ थोड़ी देर नहीं रुक सकते, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं ना प्लीज़। तो उसके बाद जो है शिखा भी कहने लगते कि हाँ तेते, सच ही कहा कुकी ने, हमें यहाँ कुछ देर रुकना चाहिए। देखो ना कितना अच्छा मौसम है और आज का वेदर भी बहुत ही खूबसूरत है और आज तो बहुत ही अच्छा दिन भी है। सो तेते कहने लगते हैं कि देखो शिखा, ज़िद मत करो क्योंकि यहाँ बहुत ही शाम हो चुकी है और हमें शाम के टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ शाम के टाइम आना मना है, तुम्हें पता है ना, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। सो शिखा कहने लगती है कि तेते, मुझे पता है, बट देखो ना आज कितना अच्छा मौसम है, सो हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए और उसके बाद हम चले जाएंगे। कुकी जो है तेती से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सो तेती उसके बाद कहते हैं कि ओके, लेकिन हम थोड़ी देर ही रुकेंगे, ओके। तो कुकी कहते हैं कि ओके। गाइस, शिखा की बातों से ऐसा लग रहा है कि इस चुड़ैल ने ज़रूर ना कुछ प्लानिंग किया होगा, ज़रूर ये कुछ कांड करने वाली है आज। पता नहीं अब ये चुड़ैल हमारे कुकी के साथ क्या करने वाली है। उसके बाद जो है शिखा कहने लगती है कि तुम लोग जो है थोड़ा आगे चलो, मैं बाद में आती हूँ। और उसके बाद जो है कुकी और तेती थोड़ा आगे घूमने चले जाते हैं। उसके बाद जो है ये किसी को कॉल करती है और कहती है कि क्या वो चीज़ रेडी है जो मैंने तुमसे कहा था। तो दूसरा इंसान कहता है कि हाँ, आपने जिस चीज़ के लिए हमें कहा था वो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, अब बताइए कब हमें आना होगा। सो शिखा कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सके तो 2-3 बॉडीगार्ड्स भेज दो, मैं इसे यहीं से ही उठा कर लेकर जाना चाहती हूँ। तो वो दूसरा इंसान कहता है कि ओके, हम कुछ बॉडीगार्ड्स भेज रहे हैं ताकि आप दोनों को सही सलामत वहाँ से लाया जा सके। तो वो कहती है कि ओके। सो मैं अब रख रही हूँ फ़ोन। तो वो कहती है कि ओके। उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद जो है तीनों के तीनों ही थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं और उसके बाद जो है वो होटल चले जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है और आरएम और जिन को दिखाया जाता है।
आरएम जो है काम करने के वक्त जो है हर वक्त वो अपने गले को टच कर रहे होते हैं। सो जिन ये देखते हैं, आई मीन कि जिन ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं और जिन सोचने लगते हैं कि ये काम करने के वक्त अपने गले को हर वक्त टच क्यों कर रहे हैं, क्या उनके गले में कुछ हुआ है। काम खत्म होने के बाद जो है मैं सर से ज़रूर पूछूंगा कि उनकी गर्दन में क्या हुआ है। जिन यही सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है और हमें शुगा और जिमिना को दिखाया जाता है। वो दोनों जो है घर में रहकर जो है वो दोनों बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है शुगा के मॉम डैड शुगा को कॉल करते हैं। तो शुगा जो है अपने डैड से बातें करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि शुगा, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम्हारे बड़े भैया की भी। तो तुम्हारे बड़े भाई को भी बता देना और तुम भी। तो शुगा कहते हैं कि डैड, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरी शादी करवा रहे हैं। अगर हो और बड़े भाई भी शादी करना बिल्कुल नहीं चाहते। सो हम दोनों से पूछा तो होता कम से कम आपने। सो शुगा के डैड कहने लगते हैं कि इस चीज़ के लिए तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत है, और तुम्हारे बड़े भाई से। वैसे भी हमें पता है कि तुम दोनों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। हम ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहे हैं बेटा। सो शुगा कहने लगते हैं कि डैड, हर वक्त जो आप हमारे डिसाइड करते हो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अभी शादी करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसके बाद जो है शुगा फ़ोन काट देते हैं। तो उसके डैड जो है कहने लगते हैं कि शुगा, लेकिन शुगा तो ऑलरेडी फ़ोन कट कर दिए होते हैं। उसके बाद जो है उसके डैड आरएम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आरएम, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तो आरएम कहते हैं कि डैड, मैंने कहा था आपसे कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ। तो आरएम के डैड कहने लगते हैं कि तो क्या चाहते हो, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब तुम शादी करोगे। सो आरएम कहने लगते हैं कि डैड, मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा, और उसके सिवा और किसी से भी शादी नहीं करूँगा। सो आरएम के डैड कहने लगते हैं कि तो ओके, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो मुझे उससे मिलवाओ तो सही। आखिर मैं भी तो देखूँ कि तुम जिससे प्यार करते हो वो कितने रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो हमारे स्टैंडर्ड का है या फिर नहीं। सो आरएम कहने लगती कि डैड, उसका स्टैंडर्ड हमारे जैसा हो या फिर नहीं, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ही क्यों ना बिलोंग करता हो। सो उसके डैड कहने लगते हैं कि आरएम। सो आरएम कहते हैं कि डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप जो फैसला लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला हर वक्त सही हो। सो प्लीज़ मुझे शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। उसके बाद जो है आरएम कॉल कट कर देते हैं। सो आरएम के डैड कहने लगते हैं कि पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को क्या हो गया है, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, और आखिर ये दोनों है कौन जिसके लिए मेरे बेटे इतने पागल हुए जा रहे हैं। आखिर पता लगाना ही होगा। सो उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है और जेहोप और इन्वू को दिखाया जाता है। इन लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से ये दोनों एक होटल में रुके हुए थे। सो इन्वू जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। सो जेहोप पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। सो इन्वू कहते हैं कि प्लीज़ अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ भी मत पूछो, लेकिन जल्द से जल्द हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। प्लीज़ क्या हम जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। सो जेहोब कहने लगते कि इन्फो, तुमने सुना ना इस होटल के मैनेजर ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि रात के समय यहाँ पर बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सो हमें बाहर नहीं जा सकते। और जेहोब पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मुझसे तो शेयर करो। जेहोब जो है बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं इन्फो से। तो इन्फो कहते हैं कि कुकी और तेते की जान को खतरा है, हमें जल्द से जल्द वहीं पर पहुंचना होगा। तो जेहोब ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। सो इन्फो कहते हैं कि देखो, अभी तुम्हें समझाने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कल सुबह होते ही हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। सो जेहोब पूछने लगते हैं कि आखिर उन दोनों को किससे खतरा है। सो इन्फो कहते हैं कि मेरी दी से, उन दोनों को मेरी दी से खतरा है। सो जेहोब कहने लगते कि व्हाट, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी दी से उन दोनों को खतरा है। सो इन्फो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना, मुझसे कोई सवाल जवाब बिल्कुल मत पूछना, इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ शांत रहो। इन्फो जो है उसके बाद जेहोब से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना, उन दोनों को सच में ही खतरा है, प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। उसके बाद जो है इन्फो का फ़ोन बजने लगता है। सो इन्फो जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं
उन्होंने जो जासूस छोड़ा था वो कहने लगता है कि सर, फिलहाल के लिए तो आपकी बहन ने अभी कैंसिल कर दिया है, लेकिन वो कल सुबह अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच रही है। तो इन्वू कहते हैं कि क्या? सो इन्वू कहने लगती है कि ओके, कि कल कल सुबह को वो अपने प्लान को अंजाम देने वाली है। अगर हम कल सुबह निकले तो क्या हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं? सो उनका जासूस कहने लगता है कि नो सर, अगर आप कल सुबह तक पहुंचे तो शायद वो दोनों को ही आप देख ना पाए। सो इन्वू कहने लगते हैं कि मुझे पता है मेरी दी किससे सबसे ज़्यादा नफरत करती है। वो सबसे पहले कुकी को मारेगी, लेकिन वो तेते को कुछ भी होने नहीं देगी, क्योंकि तेते से वो प्यार करती है। सो इन्वू कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे जो सारी चीज़ें रेडी करने के लिए कही थी, क्या तुमने वो सारी चीज़ें रेडी कर ली है? सो वो जासूस कहता है कि यस सर, आपने जो सारी चीज़ें रेडी करने के लिए कही थी, मैंने वो सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं। सो वो कहते हैं कि ठीक है, सो हम कल ही उस प्लान को अंजाम देंगे। सो वो कहते हैं कि ओके सर। इन्वो कॉल कट करने के बाद जो है कहने लगते हैं कि जे होप, आई मीन कि सीईओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी इसी वक्त ही निकलना होगा, आई एम सॉरी। और इन्वो जा ही रहे होते हैं। इन्वो जा ही रहे होते हैं कि जे होप जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि इन्वो, तुम्हें याद नहीं उस बाबा जी ने क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए, जितनी भी मुसीबत आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सो इन्वू जो है जेहोब की ऐसी बातें सुनकर वो शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि इन्वू जैसे ही कुछ कहने वाले थे, जेहोब कहते कि प्लीज़ कुछ भी मत कहना, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से जल्द हमें जनकुकी और तेती के पास भी तो पहुँचना है। तो उसके बाद जो है इन्वू कहते कि हाँ, और उसके बाद जो है ये दोनों रात के रात ही निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। इन्वू जो है जाने के टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो सो जेहोब कहने लगते कि जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा कुकी को, उन दोनों को ही कुछ नहीं होगा। इन्वू कहने लगते कि आई होप कि वो दोनों ठीक हो, उन दोनों को कुछ भी ना हुआ हो। उसके बाद जो है कल सुबह का सीन दिखाया जाता है और कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि तेती, कुकी और शिखा जो है बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं। बट उसके बाद जो है शिखा साइड में जाती है और कॉल करती है और वो कहती है कि तुमने अपने बॉडीगार्ड्स भेज दिए? तो वो इंसान कहता है कि हाँ। तो उसके बाद शिखा कहती है कि तो फिर हमें अब, आई मीन कि हमें अब हमारा प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दूसरा इंसान कहता है कि ओके, हम रेडी हैं। उसके बाद जो है कॉल कट कर देती है और शिखा कहती है कि मैं भी रेडी हूँ वी को वापस अपना बनाने के लिए। उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर पे कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो तेती और जनकुकी को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर में इन तीनों को ही लेकर जाते हैं एक सुनसान जगह पर। उस जगह पर पहुंचने के बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि ये तो असल में जनकुकी होते ही नहीं है, ये इन्वू होते हैं। सो इन्वू को देखकर उसकी दीदी शॉक्ड होती है और वो कहती कि यू इडियट, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर उस चश्मिश को होना चाहिए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इन्वू जो है अपनी दीदी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और हमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में उन लोगों को उठाने आए थे, इन्वू ने जो है वहीं पर करेक्ट टाइम पर वो पहुँच गए थे और इन्वू जनकुकी को वहाँ से हटा देते हैं और वो जनकुकी की जगह खड़े हो जाते हैं जनकुकी के कपड़े पहनकर। और हेलीकॉप्टर की पंखे की वजह से उन बॉडीगार्ड्स के आंखों में थोड़ी धूल चली गई थी, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाते कि वो किससे पकड़ के लेके जा रहे हैं। इसलिए वो इन्वू को ही ले आते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जनकुकी को भी इन्वू के बॉडीगार्ड्स उसे सही सलामत लेकर जाते हैं। सो इसके बाद जो है शिखा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर वो चश्मिश नहीं तो आज इस जगह पर तू मरेगा। उसके बाद जो है वहाँ पर जेहोब आ जाते हैं और वो कहने लगते कि व्हाट द हेल आर यू क्रेजी, तुम अपने भाई को मारना चाहती हो मिस शिखा? सो इन्वू जो है जेहोब को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना सीईओ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसकी दी शिखा कहने लगती है कि ओह सीईओ, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। शिखा कहने लगती है कि ओफो, मैं भी ना पुरानी बातों को पकड़े बैठी हूँ। अच्छा, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्या तुम इसके लवर हो या फिर इसके एक्स जो इसे इतना सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम हो कौन? और शिखा कहने लगती है कि
या फिर तुम इसके सेक्स पार्टनर हो। सो जेहोप ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। सुन लिया तुमने, आई लव हर, मैं इससे प्यार करता हूँ। जेहोप कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कह रही हो। तो वो कहती है कि शर्म माय फुट। और शिखा कहने लगती है कि शर्म क्यों आएगी, जबकि हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। मेरे डैड इसे सड़क से उठा कर लाए थे। तो जेहोप की बातें सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अनाथ। तो शिखा कहती है कि हाँ, तुमने सही सुना, अनाथ। मेरे डैड इसे कचरे के डब्बे से उठा कर लाए थे। सड़कों पर भीख मांगा करता था ये, एक बूंद पानी के लिए तरसता था। और आज देखो, मेरे डैड के फेंके हुए पैसों पर पड़ रहा है और मुझे ही आंखें दिखा रहा है। लोगों के घर में जो बर्तन साफ करता था, वो आज मुझे ही आंखें दिखा रहा है। इस आंखों को मैं नोच लूंगी। इनको जो है सिखा की ये सारी बातें सुनकर वो रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि सच कहा दिया आपने, एक अनाथ हूँ मैं, आपकी फैमिली में ने बस मुझे गोद लिया था। और जेहोप तो बस इन दोनों की बातें सुनकर वो शॉक्ड ही थे। और हमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जेहोप ने जब जेहोप मंदिर घूम रहे थे, तब इन्वू को देखा था। इन्वू एक पंडित जी के पास बैठे थे और वो पूछ रहे थे कि पंडित जी क्या, और इन्वू कह रहे होते हैं कि बाबा जी, क्या मेरी लाइफ में कभी सच्चा प्यार आएगा, क्या कोई मुझसे सच्चा प्यार करेगा एक अनाथ से। तो उस बाबा ने कहा था कि तुम अनाथ नहीं हो, वक्त आते ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन अनाथ है और कौन अनाथ नहीं। और उसके बाद जो है इन्वू वहाँ से उठकर चले गए होते हैं। उसके बाद जो है जेहो फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और बाहर आते ही देखते हैं कि सो शिखा कहने लगती है कि तूने चल कुकी को तो बचा लिया, लेकिन अब तेरे लवर को कौन बचाएगा, हाँ। और उसके बाद जो है, और वो कहने लगती है कि बॉडीगार्ड्स, तुम इन लोगों को संभालो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद जो है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि उस बॉडीगार्ड ने जो है वो जेहोप के ऊपर जो है उसने गंदगी हुई थी। तो इनको मना कर रहे होते हैं कि प्लीज़ उसे कुछ मत करो, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। जैसे ही वो बॉडीगार्ड गोली चलाता है, इनको जो है उन लोगों को धक्का दे देते हैं और वो बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको को वो गोली लग जाती है। सो जेहोप ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाते हैं, इनको आखिर तुमने क्यों किया, हाँ। उसके बाद जो है वहाँ पर इन्वू के बॉडीगार्ड्स और जंगकुकी भी आ जाते हैं और वो डट कर उन लोगों का सामना करने लगते हैं। बस उन लोगों के थोड़े ही बॉडीगार्ड्स होते हैं, उन सारे लोगों को इन्वू के बॉडीगार्ड्स जो है मार देते हैं। और दूसरी तरफ जंगकुकी कहने लगती कि इन्वू आखिर तुम्हें क्या हुआ, किसने किया ये। और जंगकुकी जो है इन्वू की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगते हैं। तो इन्वू कहते हैं कि जंगकुकी, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ जैसे अनाथ के लिए तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जेहोप कहने लगते हैं कि जस्ट शट अप, तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो, तुम अनाथ नहीं हो, समझे। तुम्हें तुम्हें चाहने वाले कितने लोग हैं, तुमने कभी देखा है। और उसके बाद जो है इन्वू के बॉडीगार्ड भी रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप बहुत ही अच्छे हैं और आपको किसी ने कहा कि आप अनाथ हैं। हेलो गाइस, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, आपको तो पता ही है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, आई मीन कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। उसके लिए आई एम सॉरी। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।